चलिए जानते हैं कैसे मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ था। कहानी है एक और शेपर्ड का जिसका नाम था मैंगनीज, जो रहता था एक जगह जिसका नाम था मैग्नेशिया, जो कि 4000 सालों पहले नॉर्थ ग्रीस में था। एक दिन जब वो अपने शिप्स को लेके घुमा रहा था, तब उसने देखा कि उसके शूज में कुछ जो कील लगे हुए थे शूज के मेटल टिप में, वो किसी काले पत्थर में जाके चिपक गए थे और छूट नहीं रहे थे। उसने सोचा कि जो पत्थर में वो खड़ा है, जो उस काले पत्थर पे, उसमें कोई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा। और उस ब्लैक रॉक को बाद में मैग्नीज और मैग्नीशिया के बाद में मैग्नेटिट के नाम से जाना गया। एंशियंट ग्रीक एंड चाइनीज ने और एक प्रॉपर्टी उस मैग्नेटिक पत्थर में डिस्कवर किया, वो था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्योंकि जब मैग्नेटिट का एक थिन पीस लॉन्ग पीस को ऐसे ही रखा गया, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा, तो उसका नाम लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन से भी जाना गया, इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण। व्हाट इज ए मैग्नेट? ये मैग्नेट क्या होता है? A magnet is an object that has the ability to attract certain metals like iron, nickel and cobalt. ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक अट्रैक्टिव फील्ड वो क्रिएट करता है, जो अपनी तरफ वो चीजों को खींच लेता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट को वो खींच लेता है। इन सिंपल टर्म्स, अ मैग्नेट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स सर्टेन मेटल्स एंड हैज फोर्स फील्ड अराउंड इट। सिंपल टर्म में अगर समझें तो मैग्नेट एक ऐसा चीज है जो कि अपनी तरफ कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, जो कि होता है क्योंकि उसमें एक फोर्स फील्ड होता है, मतलब एक अट्रैक्टिव फील्ड होता है जो कि अपनी तरफ पुल कर लेता है चीजों को। टाइप्स ऑफ मैग्नेट डिपेंडिंग अपॉन, फर्स्ट वन इज नेचर, सेकंड वन इज मटेरियल। तो हमने मैग्नेट को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक नेचर है और एक मटेरियल के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं नेचर के हिसाब से मैग्नेट का डिवीजन कैसा। नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये टू टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कि नेचर में पाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट इज ए मैन मेड मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट से वीक होता है, वीकर देन आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है नेचुरल मैग्नेट से, नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रॉन्गर होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो नेचर के हिसाब से उसका शेप एंड साइज होता है, नेचर के हिसाब से उसका शेप एंड साइज का अवेलेबिलिटी होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उसका डिफरेंट शेप एंड साइज बनाया गया होता है, ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के हिसाब से। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो टेम्पररी मैग्नेट हो सकता है या फिर परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। एग्जाम्पल नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटीट या फिर लोडस्टोन कहा जाता है। आर्टिफिशियल का जो मैग्नेट एग्जाम्पल होता है वो है हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। अब ये परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में डिफरेंस ये है कि परमानेंट मैग्नेट आर दोज मैग्नेट्स दैट रिटेन द मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट मैग्नेट में उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बहुत टाइम तक रहता है, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट में उसका जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है वो लूज हो सकता है अगर हम मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस किए हैं उसको रिमूव कर दें तो। मटेरियल्स आयरन, निकेल, कोबाल्ट से परमानेंट मैग्नेट बनाया गया होता है, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट आयरन मटेरियल से बनाया गया होता है, क्योंकि आयरन मटेरियल जो होता है वो जल्द मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर हम उसको रिमूव करते हैं उसका मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी को आयरन मटेरियल से, तो भी वो
आराम से रिमूव हो जाता है। इसीलिए हम आयरन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एग्जाम्पल्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट का, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक डोर, मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर के लिए। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट का यूज होता है क्रेन्स में, जब हम किसी मासिव लोड को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं तब। इलेक्ट्रिक बेल्स में हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है टेम्पररी मैग्नेट का। हमने देखा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जैसे कि ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक बेल, सर्किट ब्रेकर, टेलीफोन, एमआरआई मशीन्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं, तो इसीलिए हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। और उसको कैसे बनाया हुआ है चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमको चाहिए एक आयरन नेल, इंसुलेटेड कॉपर वायर हमको चाहिए, क्लिप चाहिए, स्विच चाहिए और एक बैटरी चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम इस नेल में ऐसे राउंड अप कॉइल जैसा कर देंगे। एक साइड हम पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल रखेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल साउथ है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नॉर्थ है। तो उस हमने जो कॉइल किया हुआ है वो जो आयरन नेल को, उसको हम कहा बोलेंगे सोलेनॉइड कॉइल। और अब चलिए देखते हैं कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर वेयर को हमने ऐसे राउंड अप किया है आयरन में, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को हम नॉर्थ बोलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम साउथ बोलेंगे। नॉर्थ को लाके हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगा देंगे। साउथ को इंसुलेटेड कॉपर वायर को साउथ को लाके हम नेगेटिव टर्मिनल में लगा देंगे। एक स्विच लगाएंगे और ये स्विच का सिंबल है। इसके बारे में जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्विच का सिंबल्स कैसे होते हैं, स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कैसे करता है। जब हम यहाँ पे जो बैटरी से हम जब करंट छोड़ते हैं, देते हैं, तब वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, करंट फ्लो करता है। ये इसका वर्किंग है। तो जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तब करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण से वो जो पैसेज, इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज के कारण से वो एक टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल। तो उस कारण से हमारा एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है जो एक टेम्पररी मैग्नेट है। लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब इस स्विच को ओपन कर लेते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो ये आयरन कॉइल लूज कर देता है। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का। तो मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है और जिसके कारण ये जो आयरन कॉइल है ये काम करने नहीं लगता है एज अ टेम्पररी मैग्नेट। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगता है एज अ टेम्पररी मैग्नेट। ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना स्ट्रांग हो कि वो हेवी लोड्स को भी लिफ्ट कर सके, जिसके कारण से हम इसको क्रेन्स में यूज करते हैं। हमने देखा कि नेचर के हिसाब से मैग्नेट का डिवीजन कैसे हुआ है। अब देखते हैं कि मटेरियल्स के हिसाब से मैग्नेट का डिवीजन कैसा हुआ है। दो डिवीजन हुए हैं, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आयरन के होते हैं, स्टील के, कोबाल्ट के, निकेल के बने हुए होते हैं और जो कि मैग्नेट के तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन मटेरियल्स को कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि मैग्नेट के तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स उन मैग्नेट्स को कहा जाता है जब कोई भी मटेरियल उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक, सैंड, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ
बार और हॉर्सशू मैग्नेट। बार या फिर हॉर्सशू मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट भी कहा जाता है। तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम कैसे जानेंगे कि इस मैग्नेट का कितना स्ट्रेंथ है? तो एक मैग्नेट के स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम उसके अट्रैक्टिव फोर्स को पहले जानेंगे। जितना वो फोर्स लगा के अपनी तरफ कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ, जितना कम अट्रैक्ट करेगा उतना कम उसका स्ट्रेंथ होता है। तो कोई भी मैग्नेट अपनी तरफ पुल करता है अपने अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, तो उसका स्ट्रेंथ उस हिसाब से जाना जाता है। हम कैसे जानेंगे कि एक मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो क्यों कहा जाता है कि कोई भी मैग्नेट को अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी आयरन क्लिप्स को कलेक्ट करने के लिए, तो एक एंड यूज करिएगा उस मैग्नेट का, एक साइड यूज कीजिएगा उस मैग्नेट का। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का, मतलब कि उसका जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है सबसे ज्यादा मैग्नेट का, वो होता है दो एंड्स में। जैसे कि बार मैग्नेट का ये जो एंड है, ये जो एंड है, इन दोनों एंड्स में उसका ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, उसका ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। हॉर्सशू मैग्नेट में यहाँ पे उसका ज्यादा स्ट्रेंथ होता है दोनों साइड्स में, देखिए दोनों एंड्स में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो आयरन क्लिप्स है उसके दोनों एंड्स में जाके अट्रैक्ट हुए हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का, वो दोनों एंड्स में होता है, मतलब ये दोनों साइड्स में होता है, दोनों पोल्स में होता है। इन इसको कहा जाता है वन पोल, इसको भी एक पोल। तो ये दो पोल्स हैं, यहाँ पे दो एंड्स को दो पोल्स भी कहा जाता है, जहाँ पे मैग्नेट का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और वहां पे वो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैग्नेट का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सबसे ज्यादा दोनों एंड्स में है, लेकिन बीच में नहीं है। एट द सेंटर जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो जब भी हम एंड से दूर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं सेंटर की तरफ, तब उस मैग्नेट का जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो कम होते जाता है। और जब वो ऑलमोस्ट बीच में आ जाता है सेंटर में, तब मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नील होता है, मतलब कि जीरो हो जाता है। तो इसीलिए दोनों एंड्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग दोनों साइड्स, दोनों एंड्स या फिर दो पोल्स को यूज करते हैं। हमने देखा कि मैग्नेट का दो पोल्स होते हैं, दो एंड्स को हम दो पोल्स कहते हैं। तो ये मैग्नेट के दो पोल्स के कुछ नाम भी होंगे, तो ये नाम क्या है? ये नाम है, एक नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ। तो ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से क्यों मैग्नेट का जो एंड्स है जाना गया? क्योंकि जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसको ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते हैं, तब वो दो ज्योग्राफिकल रीजन्स को लोकेट करता है, जो है नॉर्थ और साउथ पोल। जब हम ऐसे ही मैग्नेट को छोड़ देंगे कहीं पे भी, तो वो अपने आप ही ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट करने लगेगा। उस हिसाब से हम उस मैग्नेट का नाम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिसाइड करते हैं। तो द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट विच points towards the geographical north is called north pole. The other which points towards the geographical south is its south pole. जब इस बार मैग्नेट जब नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा तो वो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जब साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा तो वो साउथ पोल है। बार मैग्नेट कैसे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम एक वुडन स्टैंड लेंगे और इस वुडन स्टैंड में एक बार मैग्नेट को हम एक सिल्क थ्रेड से टाई कर देंगे। फिर वो अपने आप वो वैसे रहने देंगे जब तक वो पूरा रेस्ट में नहीं आ जाता।
जब वो रेस्ट में आएगा तब हम क्या करेंगे ना, नीचे एक ड्रॉ कर लेंगे लाइंस, और वो लाइंस में हम नाउ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उस बार मैग्नेट को थोड़ा अपने रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे, और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो वो पॉइंट जब इंडिकेट कर रहा होगा बार मैग्नेट नॉर्थ पोल को, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, देख सकते हैं इस ड्रॉ लाइन के हिसाब से, तो वो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और नॉर्थ डायरेक्शन है ज्योग्राफिकली। जब वो साउथ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ साउथ है, तो साउथ पॉइंट कर रहा है इस तरफ, तो ये पोल के हिसाब से, बार मैग्नेट के पोल के हिसाब से ये साउथ डायरेक्शन है, और जियोग्राफिकली भी साउथ डायरेक्शन है। तो बार मैग्नेट ज्योग्राफिकली अगर साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वो बार मैग्नेट का जो पोल है वो साउथ है, साउथ पोल है। अगर वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो बार मैग्नेट का जो अदर पोल है वो नॉर्थ पोल है। हम जानते हैं कि मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, और वो दो पोल्स का नाम होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और दो पोल्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ होता है, ये मतलब कि ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। और मैग्नेट्स के जो सेंटर में बहुत मिनिमल, मतलब कि नील होता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम दो बार मैग्नेट्स को एक साथ लेके आएंगे और उसको हम पहले पॉइंट कर देंगे कि एक बार मैग्नेट में हम पॉइंट किए 1, एक पोल को, साउथ पोल को पॉइंट किए 1, नॉर्थ पोल को हम पॉइंट किए 2, सेकेंड बार मैग्नेट को, साउथ पोल को हम पॉइंट किए 3, और नॉर्थ पोल को हमने पॉइंट किया 4 सेकेंड बार मैग्नेट में। हम देख सकते हैं कि 2 3 जो है, मतलब कि साउथ और नॉर्थ जो है, नॉर्थ है हमारा 2 और साउथ हमारा 3 है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कि जो ऑपोजिट पोल्स है वो अट्रैक्ट होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। और हम दो और बार मैग्नेट लेके आते हैं और चेक करते हैं। तो और एक बार मैग्नेट लेके आएंगे, उसको हम पॉइंट दे देंगे 5, और नॉर्थ पोल को हम दे देंगे 6। यहाँ पे और एक बार मैग्नेट लेंगे और नॉर्थ को हम पॉइंट कर देंगे एज 7, और साउथ पोल को हम पॉइंट कर देंगे एज 8। हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल एक दूसरे के आसपास है, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल लाइक पोल्स है, मतलब कि सेम पोल्स है, यहाँ पे रिपल्शन होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं साउथ पोल अगर हम पास पास लेके आएंगे, वहां पे रिपल्शन होगा। मतलब कि अगर सेम पोल्स हो, मतलब नॉर्थ पोल अगर हो दो मैग्नेट्स का, वहां पे रिपल्शन होगा, एंड अगर साउथ पोल हो, वहां पे रिपल्शन होगा। लेकिन ऑपोजिट पोल्स अगर हो, मतलब कि नॉर्थ साउथ पोल अगर हो या फिर साउथ नॉर्थ पोल हो, तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दो बार मैग्नेट्स या फिर कोई भी मैग्नेट के बीच में। तो ये लाइक एंड अनलाइक पोल्स क्या होते हैं? लाइक पोल्स मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे के पास पास है, मतलब एक बार मैग्नेट है यहाँ पे, और ये और एक बार मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास है, और यहाँ पे साउथ पोल दूसरी तरफ है, तो ये लाइक पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो दे रिपेल ईच अदर। एंड जब साउथ पोल पास पास हो बार मैग्नेट का, तो वहां पे भी रिपल्शन होता है, मतलब कि लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है। लाइक मतलब दो सेम पोल्स हो, कोई भी दो बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेट का। सिमिलरली अनलाइक पोल्स क्या होता है? अनलाइक पोल्स का मतलब होता है कि कोई भी बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट हम पास पास लेके आएंगे, और हमारा जो साउथ पोल है
एंड नॉर्थ पोल ऐसे रहेंगे, जैसे कि नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ ऐसे रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनलाइक पोल्स है, मतलब कि ऑपोजिट पोल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। सिमिलरली अगर दो बार मैग्नेट और लेके हम आएंगे और यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ रखेंगे और एक बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है। इसको अनलाइक पोल्स कहेंगे और इसमें लाइक पोल्स कहेंगे। लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ। अनलाइक पोल्स मतलब साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ। हमको पता है कि मैग्नेट्स में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, वो सही डायरेक्शन दिखाता है अर्थ का, कि अर्थ का कौन सा डायरेक्शन सही है, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है अर्थ का। तो एक कॉम्पास जो है वो एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जो दिखाता है, इंडिकेट करता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन सा है। तो कॉम्पास में एक निडल होता है जो कि पिवोटेड होता है, यहाँ पे फिक्स्ड होता है सेंटर में, और जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर पाता है। एंड उस कॉम्पास में एक डायल होता है जिसमें इंडिकेट किया गया होता है, मार्क किया गया होता है सारे डायरेक्शंस। और ये क्या करता है, ये कॉम्पास, ये हम अगर हम फ्रीली किसी भी सरफेस में रख देंगे तो हमको सही डायरेक्शन इंडिकेट करके दिखाता है कि अर्थ का कौन सा पार्ट साउथ डायरेक्शन में है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा ईस्ट है। तो ये जो कॉम्पास में एक निडल होता है जो कि वो इंडिकेट करने के लिए हेल्प करता है। अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। जो अर्थ होता है उसके कोर में मोल्टन आयन्स होते हैं, जिसके मोशंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स का क्रिएशन होता है। लेकिन हम उन मोल्टन आयन्स, मैग्नेटिक फील्ड्स को देख नहीं सकते, इसीलिए हम सोच लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे एक बार मैग्नेट है बड़ा सा, जो कि अर्थ के सेंटर में है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्पास लेके आएंगे देखने के लिए कि कौन सा हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। इस कॉम्पास के निडल ने हमको इंडिकेट किया है कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है और साउथ पोल नीचे की तरफ है। लेकिन जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल और निडल जो है कॉम्पास का नॉर्थ पोल सेम है। तो ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेट होता है वो रिपेल करते हैं अगर सेम पोल्स हो। तो इसका मतलब जो बार मैग्नेट हमने एज्यूम किया हुआ है उसका जो नॉर्थ पोल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है में है, ज्योग्राफिकली ऑपोजिट नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में है। साउथ पोल ऊपर की तरफ है जो कि ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल ज्योग्राफिकली नीचे की तरफ है और नॉर्थ पोल मैग्नेट का नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए जब एक मैग्नेटिक कॉम्पास को हम लेके आते हैं अर्थ के पास, वो दिखा रहा है कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो उसका निडल साउथ पोल की तरफ बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल हमको ऊपर की तरफ दिखा रहा है। बार मैग्नेट के नॉर्थ के तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है कॉम्पास, हमको ज्योग्राफिकली साउथ पोल दिखा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये है कि जो नॉर्थ पोल होता है ज्योग्राफिकली अर्थ का, वो साउथ पोल होता है। बार मैग्नेट अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से वो साउथ पोल होता है और ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल सेम होता है। नॉर्थ पोल मैग्नेट या अर्थ मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ पोल जो होता है वो ज्योग्राफिकली साउथ पोल होता है। तो इसीलिए एक अर्थ मैग्नेट जैसा काम करता है, और कॉम्पास को हम यूज करते हैं एज ए डिवाइस कोई भी डायरेक्शन दिखाने के लिए। कहीं पे अगर हमारे अर्थ में कहीं पे भी अगर हमको जाना हो तो हम एक कॉम्पास का इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग अ मैग्नेट, हम मैग्नेट ऐसे भी बना सकते हैं, वीक मैग्नेट।
We can make a weak magnet by freely suspending an iron rod in north-south direction and gently harming it repeatedly at the end. अगर एक आयरन रॉड लेंगे और उसको ऐसे हम हामर में ऐसे हार्म करेंगे तो उस रॉड को वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो कि एक वीक मैग्नेट होता है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण हम उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं. We also can make a magnet by moving a bar magnet along the length of iron rod. हम एक और बार मैग्नेट लेंगे और एक आयरन रॉड लेंगे और मेनी टाइम्स हम उस बार मैग्नेट को उस आयरन रॉड में रब करेंगे तो वहां पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है. Thirdly, when we place an iron rod or a steel needle near a bar magnet, अगर हम एक iron rod या फिर steel needle bar magnet के पास रखेंगे, the rod needle is observed to acquire some magnetism. हम देख सकते हैं कि जो rod या फिर निडल हमने लिया हुआ है स्टील का आयरन का वो उस बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है वो उसको एब्जॉर्व कर सकता है एक्योर कर सकता है. तो ऐसे भी हम तीन तरीके से मैग्नेट्स बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. A magnet attracts magnetic substance like iron, steel, cobalt, nickel towards itself. एक मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयन, स्टील, कोबाल्ट, निकल होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. When a magnet is suspended freely, जब हम एक मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं तब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. Similarly, similar poles of मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. जब सिमिलर या फिर लाइक पोल्स या फिर सेम पोल्स होते हैं देन दे रिपेल ईच अदर मतलब कि वो एक दूसरे से जोड़ते नहीं है छूटते जाते हैं. एंड अगर ऑपोजिट पोल्स हो अगर अनलाइक पोल्स हो तो वो अट्रैक्ट ईच अदर दे अट्रैक्ट ईच अदर. अब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और चिपक जाते हैं. व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर एक मैग्नेट गिर गया टूट गया तो वो एक ईच पीस ऑफ दैट मैग्नेट हर एक पीस उस मैग्नेट का एक कंप्लीट मैग्नेट होता है पूरा एक कंप्लीट मैग्नेट होता है. उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारा हो जाता है. मतलब अगर हम एक बार मैग्नेट लें यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है और ये सोचे कि यहाँ पे टूट गया तो ये टूटने के कारण यहाँ पे भी हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से बन गया. तो ये जितना भी टूटे ये और एक मैग्नेट बन जाता है नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और हर एक पीस हमारा मैग्नेट होता है. एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ मैग्नेट. Magnets tend to lose their magnetic property when heated or mishandled. अगर हम उसको mishandle करेंगे या फिर heat करेंगे उसका magnetic property खो जा सकता है मतलब कि कम weak हो जाता है. If magnets are not stored properly, अगर हम मैग्नेट्स को सही तरह से स्टोर नहीं करेंगे their strength keep on decreasing. उसका स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज मतलब उसका अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाता है टाइम के हिसाब से. Hence, there are special ways to store. कुछ special ways होते हैं different magnets को store करने के लिए. For example, bar magnets are kept in pairs with their unlike poles on the same side. Bar magnets को हम ऐसे रखेंगे कि उसके जो unlike poles होते हैं वो same side में हो मतलब कि north pole south pole और यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके हम बार मैग्नेट्स को रखेंगे. एंड सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड. एक पीस ऑफ वुड उनके बीच में ऐसे एक पीस ऑफ वुड उनके बीच में होना चाहिए. एट द एंड्स टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को हम रख देंगे. वी कॉल दिस पीसेस एज मैग्नेटिक कीपर. हम ऐसे रखेंगे कि ऐसे ये इस पीस को हम मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं जैसे हम इस बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं एक अच्छे तरीके से. Magnets are capable of erasing the stored memories information from the tapes. Hence, they should not be placed near a computer or a cell phone or a DVD or a floppy disk or a audio cassette.
एक ऑडियो कैसेट हुआ, सेलफोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, डीवीडी हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, उसके पास हम मैग्नेट्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि मैग्नेट्स में कैपेबिलिटी होता है कोई भी स्टोर्ड मेमोरी को रिमूव इरेज करने में। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मैग्नेट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।